ओम साईं राम। जय जय श्री साईं। मेरे बाबा कब किस पे कैसे कृपा करते हैं और कब आकर के स्वयं दर्शन दे जाते हैं, इसको कोई नहीं जान पाता। इसलिए कहा गया है कि ना जाने किस रूप में मेरे बाबा मिल जाएं। एक घटना मैं आपको बताता हूं। 2007 की घटना है। हम अपने परिवार के साथ और बस्ती के कुछ भक्त थे, उनके साथ में शिरडी गया हुआ था। शिरडी में प्रातःकाल कांकड़ आरती करने के पश्चात हम लोग वहां से निकल करके आए और ये हुआ कि चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग रूम पर अपने चलते हैं। पुराना प्रसादालय हुआ करता था, जहां आजकल नई बिल्डिंग बन गई है, बाबा के दर्शन की कतार की। उसी जगह पर पुराना प्रसादालय था और उसी जगह पर चाय का काउंटर बना हुआ था। तो हम लोग वहां पर आए और बेंच पड़ी हुई थी, 3-3 कुर्सियां एक में लगी हुई थी। हम उसी पर बैठ गए, बच्चे, मेरी धर्म पत्नी और वो लोग जो थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है टोकन लेकर के चाय लेकर के आता हूँ। मैं वहीं बैठ गया। मेरे बगल में 2 और बाबा बैठे थे। एक बाबा तो बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल बाबा जैसे लग रहे थे, और दूसरे उनके सेवक के जैसे लग रहे थे, कोई सेवक है। वो दोनों बैठे हुए थे, एक सीट खाली थी। मैं भी जाकर के वहीं बगल में बैठ गया और बैठने के बाद मेरे हाथ में प्रसाद था। वो प्रसाद मैंने अपने पीछे रख लिया था। अब जो बाबा जी थे वो मेरे जस्ट बगल में बैठे थे और उनके सेवक जो थे वो तीसरे सीट पर बैठे थे। तो वो बार बार मुझे मेरी ओर देख रहे थे और मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन जब 2-3 बार उन्होंने बार बार मुझे देखा तो मैंने उनकी ओर देखा और फिर पूछा कि जी कोई बात है क्या। तो उन्होंने कहा कि पीछे मेरे अपने अंगूठे से इशारा करते हुए कहा कि ये क्या है। तो मैंने कहा जी प्रसाद है। तो उन्होंने कहा प्रसाद ऐसे ही रखा जाता है क्या। तो मैंने तुरंत उठाया, प्रसाद माथे से लगाया। मैंने कहा जी गलती हो गई, ऐसे तो नहीं रखा जाता है। अब जो मेरे बगल में बाबा जी बैठे हुए थे वो मुखातिब हुए मेरी ओर और उन्होंने कहा कहाँ से आए हो। तो मैंने बताया कि जी लखनऊ के पास बाराबंकी पड़ता है, मैं वहां से आया हूँ। उन्होंने कहा कि कितनी बार आते हो शिरडी। मैंने कहा जी यहाँ आता कौन है, जिसको वो बुलाते हैं वही तो आता है। और ये उनकी रहमो करम है कि वो मुझे साल भर में 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8-8 बार तक बुला लेते हैं। लगभग सारे उत्सव मैं बाबा के साथ ही करता हूँ। उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा की बड़ी कृपा है। अच्छा ये बताओ कि क्या कभी बाबा के दर्शन हुए। मैंने कहा जी हुए तो कई बार हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब ये पता लगता है कि ये बाबा थे, उसके पहले नहीं पता चल पाता है। तब उन्होंने कहा क्या तुम कभी बाबा से मिलना चाहोगे। मैंने कहा ऐसा कौन सा भक्त है जो बाबा से मिलना नहीं चाहेगा। हर भक्त की ये कामना होती कि एक बार बाबा मुझे मिल जाएं। तो मेरी भी इच्छा है कि हाँ बाबा से मेरी मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा क्या श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का नाम सुना है तुमने। मैंने कहा जी सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं है कभी। तो उन्होंने बताया उस पुस्तक को अगर 101 बार तुम पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से तुमको बाबा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यह नियमित होना चाहिए। और बाबा ही नहीं, जिस वस्तु की कामना करके तुम इसका पारायण करना शुरू करोगे, पाठ करना शुरू करोगे, तो साल भर के अंदर निश्चित रूप से वो मनोकामना तुम्हारी जरूर पूर्ण होगी। मैंने कहा जी ठीक है। तो अब प्रश्न करने की बारी मेरी थी। तो मैंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूँ। मैंने कहा यहीं रहते हैं। कहे हाँ। तो मैंने कहा कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा अक्सर मैं द्वारिका माई में रहता हूँ। मैंने कहा द्वारिका माई में तो मेरा प्रवास 3 दिन का होता है शिरडी में, तो एक रात्रि मैं हमेशा जागरण करता हूँ द्वारिका माई में, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं देखा वहां पर। तो उन्होंने कहा हो सकता है जब तुम वहां आए हो तो मैं कहीं इधर उधर गया हूँ, लेकिन मैं रहता तो वहीं हूँ। इतने में ये मेरे परिवार वाले आ गए और कहने लगे चाय लीजिए, चाय लीजिए और चलिए। अब उनके तरफ से तंद्रा मेरी टूटी और जब चाय मेरे हाथ में आई तो मैंने उनसे कहा जी ये चाय पी लीजिए, आप भी पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं चाय नहीं, अभी तो तुम्हारे सामने ही मैंने चाय पिया है। तो मैंने कहा जी और पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं अभी भी पिए हैं। तब तक ये लोग कहने लगे चलो 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 चलो। अब मैं भी उठ पड़ा और प्रणाम ऐसे किया। उठ करके जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि जरा ये जो मेरे बगल बैठे हुए हैं बाबा जी, इनको जरा जी भर के देख लो। अब हम लोग 3 दिन यहाँ रुकेंगे, लेकिन तुमको 3 दिन ये कहीं नजर नहीं आएंगे।
तो इन्होंने कहा कौन बैठा हुआ है? हमने कहा अरे हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं जरा उनको ध्यान से देखो ना। तो उन्होंने कहा कौन बैठा है वहां पे? वहां तो कोई है ही नहीं। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? पीछे पलट करके मैंने जैसे देखा वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं दंग रह गया, मेरा शरीर इतना उल्लसित हो गया, पसीने पसीने हो गए, मेरा सारे रोए शरीर के खड़े हो गए। और फिर वही बात आ गई कि जब वो चले जाते हैं तभी एहसास होता है कि वो आए थे और चले गए, और शायद यही बताने के लिए वो आए। और मैं द्वारिका माई में हमेशा जब भी जाता हूं तो एक रात्रि का मेरा प्रवास द्वारिका माई में होता है। मैं पूरी रात द्वारिका माई में बैठता हूं, लेकिन विश्वास मानिए उसके बाद से मैंने बाबा को कभी नहीं देखा। अब एक शायद यही बताने के लिए बाबा मेरे पास आए थे कि श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का क्या महत्व होता है। अब मैं आया और आकर के मैंने श्री साईनाथ स्तवन मंजरी की वो पुस्तिका खरीदी। खरीदने के बाद मैंने उसका पाठ प्रारंभ कर दिया, और 108 बार पाठ करने के बाद ना जाने कितनी बार बाबा मुझे मिले होंगे। और यहां तक मैं कहूं कि जब भी मैं उनको याद करता हूं, और शिरडी में तो अक्सर मेरी मुलाकात उनसे हो जाती, लेकिन होता क्या है कि जब वो चले जाते हैं तभी एहसास होता है कि यही बाबा है। और उसके बाद 108 पाठ मैंने किया, और उसके बाद उससे जितना लाभ हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना किस किस क्षेत्र में किस किस चीज की उससे पूर्ति हो जाती है। ना जाने कितने भक्तों को मैंने तब से यही श्री साईनाथ स्तवन मंजरी पाठ करने को बताया। असाध्य रोग दूर हो गए, जिनको संतान नहीं थे संतान मिल गया। और अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा था, ना जाने कितने लोग उस समय प्रभावित थे उससे। मैंने कोरियर करके यहाँ से श्री साईनाथ स्तवन मंजरी को भेजा, और अब तो मेरे जीवन में श्री साईनाथ मंजरी ऐसे हो गई है कि मैं जगह जगह पर जाकर के उसका सामूहिक पाठ कराता हूँ, और उसके बाद भक्तों को प्रेरित करता हूँ कि इसको आप पढ़ो। और जो भी भक्त निश्चित रूप से इसको पढ़ता है तो बाबा की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त होती है। और ये भी सत्य है कि एक साल के अंदर कोई भी एक मनोकामना लेकर के जब भक्त उसका पाठ करता है, पारायण करता है, तो निश्चित रूप से बाबा उसकी उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जय जय श्री साईं। ओम साईं राम।